फिर कैसे भगवान आप कह रहे हैं कि बनाते हो, जब कंडेंसर ही है तो क्रिया रूप हो रहा है, तो हम कैसे बनाते हैं? नहीं काहे जरा चुप रहे जरा, आप दोनों बात कहेंगे जिन चुप रहा नंगाई करे नंगाई वाली बात बच्चापन तो करते ही है। मंच बैठे हो एक बार चर्चा में आई थी, आपने पोटेंसी का मामला कहा था, डॉक्टर बंटी ने कहा था तो आपने समर्थन कर दिया था। आपको ज्यादा याद है ना, हमारा दिमाग तो कमजोर है। हमने कहा था, टेप रिकॉर्ड करके सुना दीजिए हमने जो कहा था। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? ऐसा नहीं कहते, ऐसे कहते हैं तो हमसे गलती हो गई थी, बात खत्म कर दिया। लेकिन माइंड कंडीशनिंग में चर्चा नहीं हुआ भगवान। नहीं मुझसे भूल हो गई होगी कहने सुनने में। चलिए बात खत्म करिए। इसमें कौन बड़ी बात फंसाने वाली मत करिए आप लोग ने। हम करें ये समय नहीं है विचार का, हमने हर सूत्र बता दिया। कंडीशनिंग के हिसाब से ऐसी चीज़ें ठीक बनाई जाती हैं, क्योंकि हम देहाध्यास की स्थिति में हैं। कंडीशनिंग से हम अपने आप को अलग तो रखते नहीं, क्रिया में ही कर्म देखने लगते हैं और कर्म में क्रिया देखने लगते हैं। बड़ी धोखा चल रही है आम आदमी के साथ ना। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, क्रिया में कर्म, कर्म में क्रिया, बड़ी धोखाएँ हैं इसमें। तो कंडीशनिंग के साथ कोई औरत हम सुंदर बनाते हैं, कोई औरत को हम क्रूर बताते हैं। केवल कंडीशनिंग का मामला है। कोई औरत सुंदर और खराब होती नहीं, न सुंदर ही होती न खराब ही होती है, दोनों बातें। न कोई पुरुष ही सुंदर और खराब होता है। उसके बारे में आप विचार कर लीजिए, थोड़ा लंबा विषय है ना। तो माइंड कंडीशनिंग, अरे माइंड कंडीशनिंग, बाल को आप सुंदर कहते हैं, जरा विचार करिए। आप कहते हैं कि घुघराले बाल बड़े सुंदर होते हैं, या आप जड़ वस्तु को सुंदर बना रहे हो, इसका क्या अर्थ है? ये कंडीशनिंग कलामा क्या है? अब हम कहेंगे तो अभी सबको छिछवा लेकर होगी। ये चर्चा का समय नहीं है, इतना समय मेरे पास नहीं है। आप सुंदर बना रहे हो कि कंडीशनिंग के हिसाब से आप बोल रहे हो? तब तो माइंड कंडीशनिंग क्रिया नहीं हुआ भगवान। नहीं, क्रिया ही है इस समय ना। पहले कर्म रहा होगा कभी, जब शुरू में कुत्ते को भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, तो उस समय तो कुत्ता भोजन के कारण उसकी लार बनी, साथ में घंटी बजी। सुनिए गौर से, आप लोग सुनते भी नहीं बड़ी होश में। तो जब लार के टपकी उसकी, तो भोजन के नाते टपकी, घंटी के नाते भोजन तो कहाँ से उसने घंटी से जोड़ लिया? तो उस समय कर्म था, उसने अपनी चेतना को घंटी से जोड़ दिया। आगे हम नहीं कहेंगे, आपका निवेदन चाहिए मेरे पास। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशनिंग के लिए बहुत कर्म हुए होंगे, तब जाके संचित कर्म के अनुसार वो कंडीशनिंग में आ गया। हाँ, कंडीशनिंग जेनेटिक हिसाब से भी तो है। आप जिस शरीर में है, ये जेनेटिक हिसाब से भी तो है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये संस्कार से जुड़े हुए नहीं, अध्यास है तो अध्यास के कारण शरीर की हर स्थिति को तो आप अपने में स्वीकार कर रहे हो। आप तो कह रहे हो हम देखते हैं औरत को। औरत को कैसे आप देखोगे? औरत को तो कोई देखता नहीं, रूप को देख, रूप का सेंसेशन है ना। वो आप किस तरह से भूल भरी बातें लोग करते हैं। औरत के देखो, मर्द देखते हो, वस्तु को देखते हो। दिखाई पड़ने में जो सेंसेशन है उसे रूप ही कहा जाएगा, लेकिन आप लोग कहते हो ऐसा। बहुत शुद्ध भाषा समाज में नहीं चलती है। अगर कोई चलाएगा तो दिक्कत भी हो जाएगी। थर्ड पर्सन में राम की तरह बोला जाए, स्वामी राम की तरह, तो लोग कहेंगे कौन भाषा है भाई। मुझसे कोई पूछा, हाँ महाराज जी कैसे हो? हम कहते पता लगा रहे हैं अभी। तो कहते ये क्या बोलते हैं? हम तो सही कहते हैं, अभी पता लगा रहे हैं कैसे हैं, अभी तो पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन आप लोग तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उधर से भी ठीक ठीक है, आज बाद में बैठ के सब रोना ही रोते हैं। जितनी देर रहेंगे ना गड़बड़ सड़बड़ सब बताते हैं। तो कंडीशनिंग इसलिए है कि आपने कभी किया है, कभी कुत्ते ने भोजन किया था, तो लार तो भोजन ही के न संदर्भ में आई,
तो कुत्ते ने जोड़ लिया उसे घंटी के साथ। घंटी से। अब आगे इशारा आप समझिए, हम कह रहे हैं कि समय नहीं बोल सकते हैं, समय के अभाव के नाते आपने ऐसे ही जोड़ लिया है। वो विषय आपके निवेदन होने के बाद आपको समय दिया जाएगा, तभी बताया जाएगा, नहीं बता सकते ऐसे। हम नहीं मानते कि सब विषय नहीं बता सकते हैं, आपने कहा ना, तो ये सारा चीज क्लियर। नहीं समझ में आ रही। अरे साहब, हाँ? और स्पष्ट करने की जरूरत है महाराज। और क्या कराएंगे आप? स्पष्ट कुछ बताइए, क्या स्पष्ट नहीं है? इतना तो समझ में आ रहा है कि ये क्रिया रूप है, अब उसके हम दृष्टा हैं। तो जो क्रिया रूप आपको समझ में आ रहा था तो आज तो होश में है ही है। आप क्या बात आप लोग कर रहे हैं? जो क्रिया रूप है, आप अगर ये कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है, आप तो होश में है तभी नहीं समझ में आ रहा है। आप उसके करता तो नहीं, वहाँ कर्म है नहीं, आप व्यस्त है नहीं। आप कह रहे हो कि क्रिया रूप है, तो होश तो आप पहले ही बता रहे हो। वही तो हमने कहा संदीप से, बता भी रहे हो, कह रहे हो कि होश में कैसे रहा जाए। तो आप वो दर्शाओ कि नहीं हम वहाँ क्या है भाव दशा में, तो भाव दशा दिखाइए ना आप। नहीं पकड़ में आ रही होगी बात, हो सकता है नहीं, तो ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन हम कैसे स्वीकार करेंगे इस बात को? कल्पना करेंगे कि भाई नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही बात। हम कल्पना करके थोड़े निर्णय ले लेंगे कि हाँ नहीं आपको नहीं समझ में आ रही। अरे भाई, इसमें समझने के लिए कोई खास बात नहीं है। जब हम करता नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें समझ में आ रही बात की क्रिया रूप है, तो ये क्रिया है तो उसमें तो हम होश में नहीं है, तो क्रिया कैसे पकड़ रहे हैं? तो उसे आप कर्म दर्शाइए फिर सिद्धार्थ जी। नहीं, आपको कर्म दर्शाना पड़ेगा ना, तब तो हम विचार करेंगे। अब आप दर्शा नहीं सकते, कोशिश करिए, देखिए हो सकता हो जाए। लाइट आंख तक पहुंचती है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, जाके मस्तिष्क में फिर सीधा होता है। इसमें आपने क्या किया है? आपने आंख उस दिशा में किया हुआ है, बकिया तो सब ऑटोमेटिक क्रिया रूप चल रहा है। तो आप सेंसेशन में कर्म कैसे दिखा रहे हैं? इंद्रिय संवेदना जो है सब क्रिया रूपी है। हाँ? इंद्रिय संवेदना जितनी होती है सब क्रिया रूपी है। हाँ, सारी संवेदनाएं क्रिया रूप। आगे बढ़िए ना, इसके आगे कोई बात इनका प्रश्न तो था शुरू में काम उद्दीपन को लेके। तो कामोद्दीपन, हाँ उस पर चलिए ना। हाँ, उस पर नहीं तो इस समय मत चलिए उस पर ना। अच्छा, इस समय चलने का समय नहीं है मेरे पास, हम नहीं चर्चा कर पाएंगे। या तो चर्चा करिए फिर आप, ये भी हो सकता है। महाराज जी, क्रिया के संचालन में उसका उद्गम का ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आ रहा है? क्रिया के संचालन में पता कर लो भाई, पढ़े लिखे आदमी क्या हमसे पूछे, क्या ऐसी बातें पूछते। थोड़ी सी क्या कितनी ऊर्जा उसमें खर्च होती पता है तुम्हें? करीब ना के बराबर, फिर भी 16 घंटे में लोग थक जाते हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि तमाम औरतें हैं दुनिया में, उसमें आप जोर से बोलिए। कौन है? हाँ है, बोलिए। तमाम औरतें हैं
यहाँ तमाम औरतें हैं। नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें से कोई बहुत सुंदर लगते हैं, इसके पीछे क्या ये है, मतलब विज्ञान है, जबकि मेरा तो कोई भाव दूषित नहीं होता है। आप लोग ऐसा करते हैं ना, चाहे जो पूछने लगते हैं, तो ये इस तरह हम चर्चा नहीं कर सकते। तो वही पूछिए फिर कि सुंदर क्यों लगती है। हम कहते हैं सुंदर आप बनाते हो कि लगती है। झगड़ा तो यहाँ ये चल रहा है ना, आप कहीं सुंदर लगती है, हम कहते हैं आप सुंदर बनाते हो। कोई औरत सुंदर होती ही नहीं। तो किसी को बनाते हैं, किसी को नहीं बनाते हैं। हाँ, किसी को नहीं बनाते। तो नहीं समझे, अब यहाँ तो विचार शुरू हो जाएगा ना। किसी औरत को आप कंडीशनिंग के हिसाब से पाते हो तो उसे कहते बड़ी सुंदर है, और आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से नहीं तो सुंदर नहीं है। बस इतनी सी ही बात है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। भगवान उसमें भाव नहीं रहता है। आप चुप रहिए भाई, आप नहीं रहता तो आप बता दीजिए लोगों को। आपकी आदत बड़ी खराब है। कंडीशनिंग की बात आ गई ना डॉक्टर